नमस्कार, मैं हूं मोनस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। कोरोना वायरस महामारी पिछले 4 महीने से हम झेल ही रहे हैं, मगर एक और खतरा है जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है। क्या है वो खतरा, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस महामारी तो हम पिछले 4 महीने से झेल रहे हैं, मगर अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, लिहाजा कोरोना की आड़ में छुपकर बैठा एक और खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है। जी हाँ, हर साल डेंगू, मलेरिया और डायरिया बारिश के मौसम में ना जाने कितने लोगों को बीमार करता है, कितनी ही जानें इसकी वजह से चली जाती हैं। लिहाजा कोरोना वायरस के साथ साथ अब स्वास्थ्य महकमा और आम इंसान के सामने इन बीमारियों से लड़ना बड़ी चुनौती है। डॉक्टरों की माने तो कोरोना के साथ साथ अब हमें इन बीमारियों से लड़ने की तैयारी करनी है। अपने आसपास के इलाकों को साफ रखें, किसी भी स्थान पर पानी बिल्कुल जमा ना होने दें, मच्छरों से बचाव के लिए दवा का छिड़काव करते रहें, बाहर का खाना खाने से बचें, क्योंकि लापरवाही किसी भी पल आपकी जिंदगी के लिए भारी पड़ सकती है। बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा तो गंदगी से पानी होती है, गंदा पानी जगह जगह भर जाता है, वो होती हैं जिससे हमारी डायरिया की अक्सर बीमारियां फैलती हैं। आपने बहुत अच्छा कहा कि मच्छर जनित बीमारियां जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, ये बीमारियां बहुत फैलती हैं। मेरी सभी आपके दर्शकों से ये गुजारिश है कि वो ध्यान रखें आसपास में तो गंदा पानी इकट्ठा ना हो। दूसरी बात, जो खाने की चीज़ें वो गंदगी पानी में ना हो। दूसरा ये है कि मच्छरों से बचना चाहिए। मच्छर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है मच्छरदानी का प्रयोग करना, जिससे मलेरिया, डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। इस दौरान में और परेशानी ये बढ़ गई है क्योंकि कोरोना एक वायरस जनित बीमारी है जो नमी में बहुत फैलता है। दूसरी बात, गंदगी में फैलता है और बरसात में अक्सर गंदगी हो ही जाती है, घर में गंदगी हो जाती है, जूते चप्पल गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए एक कोरोना बीमारी ये है उसका भी वो बढ़ गया है, खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने अनलॉक शुरू किया है, लेकिन बीमारी ने अनलॉक नहीं किया है। अब पब्लिक और लापरवाह होती जा रही है, जिसकी वजह से कोरोना बीमारी का इन्फेक्शन की और ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख ही रहे होंगे समाज में इस समय बहुत ज़्यादा रेट आ रही है, बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। ये हमारे लिए एक नुकसानदायक बात है। उधर बरेली में स्वास्थ्य महकमे का दावा है कि उनकी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चलाया जा रहा है। नालों की साफ सफाई से लेकर फॉगिंग का काम शुरू किया जा चुका है। बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी विनीत कुमार शुक्ल ने बताया कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसमें पूरी तैयारियां हैं। आजकल कोविड के साथ साथ इन बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। 1 जुलाई से ही हमारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है। इसमें साफ सफाई, नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई, लार्वा नाशक दवा का छिड़काव, फॉगिंग, और यदि कहीं से कोई केस मिलता है, जो हमारी टीमें गांव में जाकर एक्टिव केस सर्विलेंस करती हैं, और कहीं से यदि कोई केस मिलता है मलेरिया का तो तुरंत उसका उपचार करती हैं। RDT टेस्ट करने पर जो डायग्नोसिस आती है उसका उपचार करती हैं। और जो केस यदि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम का मिलता है तो उस क्षेत्र में इंडोर पायरेथ्रम स्प्रे और फॉगिंग आदि की कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा डेंगू के लिए सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई की जाती है, जल भराव ना हो, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और अन्य विभागों के सहयोग से इन बीमारियों की रोकथाम के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। जाहिर है कोरोना महामारी तो पहले ही जी का जंजाल बन चुकी है, मगर अब डेंगू, मलेरिया से बचाव के लिए भी एहतियात बरतना जरूरी है। अपने आसपास बिल्कुल गंदगी ना होने दें, दरवाजों और खिड़कियों पर जाली का इस्तेमाल करें, मच्छरदानी का इस्तेमाल नियमित करें, अनुपयोगी चीजों में पानी जमा ना होने दें, खाने पीने की चीजों को ढक कर रखें, पूरी आस्तीन की कमीज पहनें। इस तरह की सावधानियां बरतकर आप खुद को और अपने परिवार को डेंगू, मलेरिया और डायरिया जैसी भयानक बीमारियों से बचा सकते हैं।